हेलो दोस्तों, रिन्यू रिसर्च में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बजट 2023 और 24 को पढ़ेंगे और बजट जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने इस बार 5वां बजट पेश किया है। उनके द्वारा पेश किया गया यह 5वां बजट है, ठीक। और उन्हीं के द्वारा पेश किया गया यह तीसरा डिजिटल बजट है, ठीक। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। और आज टॉपिक जो भी पढ़ेंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, ये तो कहने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसको बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से और ज़्यादा लेंदी नहीं कर पढ़ेंगे, बहुत ही एकदम शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। आइए चलते हैं, पहले बजट के इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी रख ले लें। तो बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक छोटा चमड़े का थैला, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को तत्कालीन वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। इनको भारत के बजट प्रणाली का संस्थापक कहा जाता है। सर्वप्रथम भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम सेठी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, ठीक है। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम लोग बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाएंगे, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे समय बर्बाद होगा। मोरारजी देसाई के द्वारा भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश किया गया है। कितनी बार? 10 बार। मोरारजी देसाई जो है वो 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी। ये भारत की पहली वित्त मंत्री महिला तो हैं, लेकिन ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो पद पर रहते हुए ही बजट पेश किया है। भारत में ऐसा बजट जो पेश किया है, ऐसे बजट पेश हुए हैं जो प्रधानमंत्री पद पे रहे हैं और वही बजट पेश किए हैं। वित्त मंत्री बजट पेश ना कर प्रधानमंत्री ही बजट पेश किए हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं? जैसे कुल टोटल 3 प्रधानमंत्री हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा राजीव गांधी। इन तीनों ने ही प्रधानमंत्री पद रहते हुए ही बजट पेश किया है, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट, बजट के प्रकार। बजट कुल हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला आम बजट, दूसरा निष्पादन बजट, तीसरा शून्य आधारित बजट, चौथा परिणामोन्मुख बजट और 5वां जेंडर बजट। नेक्स्ट पॉइंट है 2020-21। जो 2020 वाला बजट पेश किया गया था, 1 फरवरी 2020 को जो बजट पेश किया गया था वो यूनियन बजट पेश किया गया था। इसके तहत यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा सबसे लंबे समय भाषण देने का बजट का रिकॉर्ड है। इसमें निर्मला सीतारमण जो उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थी, उन्होंने 2 घंटे 42 मिनट तक इस बजट को भाषण दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हीरू भाई पटेल के द्वारा पेश किया गया सबसे छोटा बजट 800 शब्दों का था, जो 1977 में पेश किया गया था। सबसे लंबा निर्मला सीतारमण जो 2020-2021 का यूनियन बजट पेश किया गया था, और सबसे छोटा हीरू भाई पटेल के द्वारा 800 शब्दों का, जो 1977-78 में पेश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये तो हो गया इतिहास। आइए अब चलते हैं बजट 2023 और 24 को। यह बजट जो है वो आम बजट पेश किया गया है, ठीक है। और एक और बात बताते हैं आपको, एक पॉइंट, जो बजट है वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका, संविधान के किसी भी भाग या किसी अनुच्छेद में इसका वर्णित नहीं है, ठीक।
इसमें संविधान में इसमें आता है कि 112, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बजट में अगर पूछ दे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तो इसमें नॉन ऑफ दिस होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 2023-24 का बजट किसने पेश किया? तो निर्मला सीतारमण तत्कालीन वित्त मंत्री। कब हुआ? तो दिनांक 1 फरवरी 2023 को। कहाँ पेश हुआ? तो संसद में। अनुच्छेद किसमें वर्णित है? तो 112 में, ठीक है। और 112 का याद रखिएगा, ये वार्षिक वित्तीय विवरण उसमें शब्द का प्रयोग किया गया है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे AFS बोलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, 2023-24 बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा यह तीसरी बार डिजिटल बजट पेश किया गया है, जो पहले हम बता चुके हैं, और यह भारत का पहला डिजिटल बजट 2021 का था। ये ध्यान दीजिए कि 2023-24 का जो बजट पेश किया गया था वो तीसरी बार डिजिटल बजट पेश किया गया था, यानी पेपरलेस बजट। और जो इस बार इससे पहले सबसे पहले कब किया गया था? तो 2021-22 में, दूसरी बार तो 2022-23 में, और ये तीसरी बार है 2023-24 में, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा पॉइंट को। 2023-24 के बजट में कुल 45,03,097 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि 7 प्राथमिकता, हाँ ये ध्यान दीजिएगा कि जो इस बार बजट पेश हुआ है उसमें 7 प्राथमिकता विशेषताएं दी गई हैं, प्राथमिक विशेषताओं पर बल दिया गया है। पहला समावेशी विकास, दूसरा वित्तीय क्षेत्र, तीसरा हरित विकास, चौथा युवा, पांचवा क्षमता को उजागर, छठवां इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश, और सातवां अंतिम छोर तक पहुंच, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 2023-24 बजट की कुछ खास बातें हैं। इस 2023-24 में कौन सा बजट पे किस पे कितना धनराशि दिया गया है, किस पे क्या कौन सी चीज़ सस्ती हुई है, क्या महंगी हुई है, इसके बारे में देखा जाए, ठीक है। आइए चलते पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। तो PPP मॉडल के तहत टूरिज्म को बढ़ावा देना। PPP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट पॉइंट, मुफ्त अन्न योजना अगले 1 साल तक। नेक्स्ट, 2022 में 1.24 करोड़ UPI का लेन देन हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से 5वें स्थान पर चली आई है, यानी 10वें स्थान पे थी वो 5वें स्थान पर आ गई है भारत की अर्थव्यवस्था। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। मुफ्त अनाज पर 2 लाख करोड़ से अधिक का बजट पास हुआ है। 157 मेडिकल कॉलेज में 140 नर्सिंग होम खुलेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू होगा। मोटे अनाज को बढ़ावा देना। 2047 तक एबीमिया रोग समाप्त कर देना। मेडिकल कॉलेज के लिए लैब की व्यवस्था। मेन होल में इंसान नहीं उतरेंगे। रेलवे में 100 नई योजनाएं आरंभ। 740 एकलव्य मॉडल स्कूल। 56 सर्विस के लिए 100 रिसर्च लैब। 50 नए एयरपोर्ट व हेलीपैड। बच्चों एवं युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। वेस्ट टू वेल्थ प्लान 500 खुलेंगे। स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया पर लॉन्च होगा। जो स्किल इंडिया वो डिजिटल इंडिया पे ही लॉन्च होगा। देखो अपना देश स्लोगन पर्यटन का बढ़ावा बल दिया गया है। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लाई जाएगी। पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड मान्य होगा। हरित विकास पर जोर दिया गया है। जेल में बंद गरीब कैदियों की जमानत में मदद। एकलव्य स्कूल में 38,800 शिक्षक बहाली की जाएंगी। कोविड प्रभावित MSME का फुल फॉर्म क्या होगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को 95% लौटाएंगे। राष्ट्रीय डाटा नीति लाई जाएगी।
पीएम आवास योजना में खर्च 66% बढ़ा। हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ खर्च दिया जाएगा। शहरी विकास के लिए 10,000 करोड़। क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए 2,200 करोड़ का निवेश किया जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ का निवेश। ये सभी निवेश हैं, यह ध्यान दीजिए कि ये सभी जितने भी करोड़ दिए जा रहे धनराशियाँ हैं वो सभी निवेश किए जाएंगे, अभी उसमें लगाना है सरकार को, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 79,000 करोड़। वैश्विक मंदी के बावजूद भी 7% ग्रोथ रेट हुआ है हम लोग का, भारत का। मत्स्य पालन के लिए 6,000 करोड़। फिर पूंजीगत निवेश का लक्ष्य 10 लाख करोड़ है। रेलवे की नई योजना के लिए 75,000 करोड़। रेलवे पर खर्च 2.4 लाख करोड़। कृषि क्रेडिट के लिए 20 लाख करोड़। ट्राइबल मिशन 15,000 करोड़। EPFO यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सदस्यों की संख्या बढ़कर 27 करोड़ हो चुकी है, ठीक है। 7,400 करोड़ के डिजिटल पेमेंट हुए हैं। ई कोर्ट के लिए 97,000 करोड़। गोवर्धन योजना के तहत 10,000 करोड़। ये सभी निवेश हैं, ये ध्यान दीजिएगा, अभी निवेश ये करना है। राज्यों को 50 साल का ब्याज मुफ्त कर्ज। MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये ध्यान, ये इस KVC का भी कोई भी चीज़ अगर शॉर्ट फॉर्म दिया है तो उसका फुल फॉर्म याद रखें, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देखे होंगे आप, अगर दिए होंगे तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उसका फुल फॉर्म मैक्सिमम पूछ रहा है। या डेट हो तो डेट का, जैसे इम्पोर्टेंट जो डेट होते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ, उनके डेट के साथ साथ उनका थीम याद रखिएगा, ठीक। तो MSME के लिए 9,000 करोड़। कर्नाटक में सूखे के लिए 5,300 करोड़। आत्मनिर्भर बागवानी की योजना के लिए 2,200 करोड़। सम्मान बचत योजना 2 लाख की बचत पर महिलाओं को 7.50% का ब्याज। MSME पर 1% से कम पर ब्याज। बुजुर्गों के लिए बचत सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। बचत खाता वर्तमान में 5.9% है, जिसे घटाकर 4.5 करना है। इथेनॉल स्लेडिंग पर आयात शुल्क घटाया गया। कृषि फंड व कृषि ट्रेनिंग होगी। महिला सम्मान बचत योजना लागू होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 सेंटर बनाए जाएंगे। पुराना टैक्स स्लैब भी चालू रहेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होंगी। मोबाइल सस्ता होगा। किचन चिमनी महंगी होगी। LED टीवी सस्ती होगी। इम्पोर्टेंट दरवाजे महंगे होंगे। सिगरेट महंगी होगी। कैमरे सस्ते होंगे। चांदी महंगी होगी। गोल्ड प्लेटिनम महंगा होगा। साइकिल सस्ता होगा। और 50 नए वाटरवे। इनकम टैक्स में राहत हुआ है। पूंजीगत निवेश का लक्ष्य, आयकर छूट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 75,000 करोड़ का खर्च किया गया है, ठीक। और आइए देख लेते हैं, हम लोग थोड़ा इसको छोटा कर दें। आइए देखते हैं टैक्स स्लैब इन 2022-2023-24 बजट। 0 से 3 लाख के बीच में कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। 3 से 6 लाख के बीच में 5% का टैक्स लिया जाएगा। 6 से 9 लाख के बीच में 10%। 9 से 12 लाख के बीच 15%। 12 से 15 लाख के बीच 20%। 15 से अधिक लाख पे 30% का टैक्स लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो हम आपको प्रोवाइड जरूर करवाते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।